उत्तराखंड नदियों का प्रदेश है और यहाँ की नदियों में बांध आज देश के कई इलाकों को बिजली से सराबोर कर रहे हैं। लेकिन एक कहावत इस प्रदेश के लिए सटीक बैठती है कि दिया तले अंधेरा। जी हाँ, हमारे बांध कई घरों को बिजली दे रहे हैं, वहीं हमारी राजधानी आज बिजली के लिए जूझ रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश का बदले की तस्वीर और मैं हूं आपके साथ कैलाश बेस्ट। जी हां, आज राजधानी के कई इलाके ऐसे हैं जहां सड़कों के बीचों बीच तो महंगे महंगे पोल लगवा दिए गए हैं, लेकिन अफसोस कि इन पोलों पर रात को सन्नाटा और अंधेरा ही पसरा रहता है, जो एक और दुर्घटनाओं को तो बढ़ावा दे रहे हैं, साथ ही साथ लोगों में असुरक्षा पैदा कर रहे हैं। देहरादून उत्तराखंड प्रदेश की राजधानी है, जो पूरे विश्व में अपनी खूबसूरती के लिए विश्वविख्यात है। लेकिन अफसोस कि शहर की स्ट्रीट लाइटें ही इस शहर की खूबसूरती की साख पर बट्टा लगा रही हैं, और ये हम नहीं कह रहे बल्कि राजधानी के नागरिक कह रहे हैं। इस रिपोर्ट को देखिए और आकलन कीजिए कि जब राजधानी में यह आलम है तो प्रदेश के अन्य इलाकों का क्या हाल होगा। किसी ने सच ही कहा है कि अगर गांव की सुंदरता देखनी हो तो दिन में गांव को देखा जाए, और अगर शहर की चकाचौंध को देखना हो तो रात के वक्त शहर को देखा जाए। और आज हम रात के वक्त उत्तराखंड की राजधानी देहरादून की चकाचौंध से हम आपको रूबरू कराएंगे। इस वक्त हम विधानसभा के चौक पर खड़े हैं और विधानसभा चौक के पीछे आप देख सकते हैं कि MDDA की जो स्ट्रीट लाइट है चकाचौंध के लिए लगाई गई है, लेकिन उसमें किसी तरह की कोई चकाचौंध नजर नहीं आ रही है। फ्यूज बल्ब कह लीजिए या फिर बुझे हुए बल्ब या फिर कह लीजिए कि मात्र एक शोपीस के रूप में नजर आ रहे हैं, और इस तरह का आलम है। यहाँ पे तमाम आवाजाही है, पॉश इलाका है, देख सकते हैं हम कितना ट्रैफिक है। और इस तरफ जो है विधानसभा के लिए रोड जा रही है, ये सीधा नेशनल हाईवे आगे की तरफ जा रहा है। लेकिन जो चकाचौंध के लिए शहर मशहूर है, उस तरह की चकाचौंध यहाँ पे कोई भी सरकारी अमले द्वारा दिखाई नहीं दे रही है। MDDA ने सुंदरता के लिए तो लगाए हैं बल्ब, और 3-3 बल्ब हम देख सकते हैं कि लगे हैं, और सुंदर बहुत लगते होंगे दिन में, और लगते भी हैं, लेकिन रात को जो इनका असली काम है चकाचौंध का, वो कहीं नहीं हो रहा है। और ये सिर्फ विधानसभा चौक का हम अभी आपको नज़ारा दिखा रहे हैं। इसी तरह का हम पूरे शहर में आपको दिखाएंगे कि कहाँ की कितनी स्ट्रीट लाइट जल रही है, कहाँ की नहीं। आखिर जिस चकाचौंध के लिए शहर मशहूर होता है, वो चकाचौंध खाली विज्ञापन में, सरकार के विज्ञापन में नजर आती है या फिर धरातल में भी है, ये हम आज जानने की कोशिश करेंगे अपने सहयोगी पंकज के साथ। सड़क, बिजली, पानी हर नागरिक का मूलभूत अधिकार होता है, लेकिन क्या हमें हमारे अधिकार पूर्ण रूप से मिल पा रहे हैं, ये अंदाजा आप इस रिपोर्ट में लगा सकते हैं। शुरुआत प्रदेश की विधानसभा के पास की करते हैं, जहां राष्ट्रीय राजमार्ग पर शहर को चकाचौंध करने के लिए लाइटें तो लगाई गई, लेकिन अफसोस कि ये लाइटें दिन में ही खूबसूरत नजर आती हैं। रात में ये लाइटें जलने से परहेज ही करती दिखाई देती हैं, जिससे जहां एक ओर असुरक्षा का माहौल पैदा होता है, वहीं दूसरी ओर दुर्घटना का भी खतरा पैदा होता है। लाइट होनी जरूरी है, बहुत ज़रूरी है, और काम चल रहा है, इतना होना है। लेडीज़ें भी आती हैं, नहीं दिख पाता, ट्रैफिक है और सामने से किसी से भी टक्कर हो सकती है, तो उसके लिए लाइट का होना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि हालात सिर्फ विधानसभा इलाके के ऐसे हों। अचंभा तब और भी ज्यादा हुआ जब राजधानी के पौष और सबसे सुरक्षित माने जाने वाले इलाके यमुना कॉलोनी में भी ऐसी ही है। जी हाँ, यहाँ भी 1-2 लाइटों को छोड़ दें तो मुख्य सड़क पर लाइटों का अभाव होता है। देखे ना रही है, लाइट तो है ही नहीं है वहाँ पे। नहीं, महिलाओं के लिए दिक्कत तो होती है। लाइट जो है मतलब खराब पड़ी हुई है, और उनकी व्यवस्था अभी तक नहीं हुई है, जबकि मंत्री वगैरह यहाँ रह रहे हैं, वो भी मतलब इस चीज पे ध्यान नहीं दे रहे। इतना ही नहीं, संबंधित विभाग या यूं कहें कि निगम की कारस्तानी देखिए कि शहर के कई इलाकों में सड़कों पर लगे पोल तो रोशनी देने से शर्मा रहे हैं, लेकिन अफसोस कि जो विज्ञापन वाले बोर्ड हैं वो लगातार रोशनी से सराबोर रहते हैं। इसके क्या मायने निकाले जाएं? क्या लोगों की सुरक्षा और जान से ज्यादा महत्वपूर्ण विज्ञापन है, जिन्हें लोग दिन में भी देखते हैं और रात में भी? लगातार लोगों की जान बढ़ते अंधेरे से आफत में रहती है, लेकिन प्रशासन अब भी सोया नजर आ रहा है। लाइट होनी चाहिए, ये घूमने के लिए भी अच्छी होती है, और किनारे पे कोई सामान, जैसे काम चल रहा है यहाँ पे, ऊपर से कुछ गिर जाए नहीं दिखता, चोट भी लग सकती है। एक ओर पर्यटन सीजन चल रहा है और दूसरी ओर सरकार पर्यटन को ही मुख्य राजस्व बनाने पर विचार कर रही है।
लेकिन क्या बिना लाइटों के पोल पर्यटक और स्थानीयों का मोह पाएंगे? ये बड़ा सवाल है। ना तो ये गुहार है, ना किसी तरह की कोई पुकार है, बल्कि ये अधिकार है उस आवाम का जो टैक्स देती है और टैक्स के बदले में कुछ सुविधाएं चाहती है। सुविधाएं सड़क पर रोशनी का, और ये सुविधाएं इसलिए भी जरूरी है क्योंकि सरकार दावे करती है नारी सुरक्षा के और दुर्घटनाओं को न्यूनतम करने के। लेकिन आज जो तस्वीर हमने अपने इस प्रोग्राम के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं, ये तस्वीर शायद ही कोई सरकार का नुमाइंदा आपको दिखाना चाहेगा। अब देखने वाली बात होगी कि आखिर कब तक विभागीय अधिकारी सोते रहेंगे और कब उनकी दिमाग की बत्ती जलेगी और कब सड़क पर भी बत्ती जलेगी। वीडियो जर्नलिस्ट पंकज के साथ मैं धीरज सजवान, HNN 24/7 के लिए। तो वाकई सबसे बड़ा सवाल है कि जब राजधानी देहरादून में स्ट्रीट लाइटें तो लगी जरूर हैं, लेकिन स्ट्रीट लाइटें जलती नहीं, जिससे अंधेरा रहता है, जिससे लोगों में असुरक्षा का डर पैदा होता है। खासतौर पर महिलाओं के अंदर आज भी एक भय है कि कहीं ऐसा ना हो कि सन्नाटे में उनके साथ कोई घटना घट जाए। वहीं अगर हम MDDA की बात करें और नगर निगम की बात करें, क्या कुछ MDDA का कहना है और क्या कुछ नगर निगम का कहना है, उन्हें भी सुनते हैं। MDDA द्वारा कई क्षेत्रों में पूर्व में जो लाइट लगाई थी, इस पर विज्ञापन के राइट्स को लेकर के नगर निगम के ऑब्जेक्शन को देखते हुए अधिकांश लाइट्स नगर निगम को हैंडओवर कर दी गई हैं। जैसे आप सहस्त्रधारा रोड है, गढ़ी कैंट रोड है इत्यादि। तो जिन लाइट्स को नगर निगम को हैंडओवर कर दिया गया है, उन लाइट्स का रखरखाव और उनके मेंटेनेंस तो नगर निगम द्वारा ही किया जा रहा है। जो MDDA के पास बची हुई लाइट्स हैं, कहीं भी इस तरह का अगर ऐसा प्रकरण संज्ञान में आता है तो तत्काल हम उसको रिपेयर करते हैं। हमारी प्राथमिकता ये है कि जो हमने स्ट्रक्चर खड़ा किया है उसको तत्काल उसको जन सामान्य के लिए सुलभ रूप में उपलब्ध कराएं। नहीं, देखिए, लाइटें अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग लोग मेंटेन कर रहे हैं। राजपुर दरवाजा से ऊपर कुछ लाइटें MDDA देख रहा है। आपका जो GMS रोड है उसकी लाइटें खराब हैं, उसमें लगातार कॉरस्पॉन्डेंस चल रही है, वो अभी तक ठीक नहीं करा पाए हैं लोग। इसी तरह से आपका जो कैंट रोड है, बल्लूपुर से कैंट की ओर जाती है, वहाँ पर लाइटें खराब पड़ी काफ़ी लंबे समय से। उसमें जो सेंटर वर्ज पर गमले बने हैं, MDDA ने ब्यूटिफिकेशन किया है, उसके कारण वहाँ लाइन डैमेज हुई है, तो उसका कोई 20 लाख का एस्टिमेट बना के मैंने MDDA को सौंपा है, तो उसको भी तुरंत कराया जाए। और बहुत सारी जगह पर टाइमर के खराब होने के कारण ये लाइटों की प्रॉब्लम आ रही है। तो सबसे बड़ा सवाल यही पैदा होता है कि MDDA के संज्ञान में भी ये मामला है और साथ ही नगर निगम के संज्ञान में भी ये मामला है, लेकिन उसके बावजूद भी कार्रवाई नहीं होती। धीरज, पूरे शहर की हम बात करें, किन किन जगहों को आपने दौरा किया, क्या कुछ तस्वीर आपके जहन में आई? बिल्कुल कैलाश जी, देखिए, कल शाम हमने 8:30 बजे से शहर का चक्कर मारना शुरू किया और जिस तरह से हम अपने ऑफिस से निकल कर गए थे, सबसे पहले विधानसभा चौक पे हमने देखा कि MDDA की लाइट लगी हुई है। दिन में बिल्कुल वो शहर की जो शान है उसमें चार चांद लगाती है, लेकिन शाम होते ही उसकी हकीकत सामने आ जाती है कैलाश जी। बल्ब उस पर कोई जलता हुआ नज़र नहीं आता। और उसके आगे जब हमने रुख किया मौकमपुर की ओर, मौकमपुर पे एक बहुत बड़ा फ्लाईओवर बन रहा है और कार्य चल रहा है वहाँ पे, लेकिन वहाँ पे जिस तरह का आलम हमें देखने को मिला, वहाँ पे किसी भी तरह का कोई स्ट्रीट लाइट नहीं लगी हुई थी और काम वहाँ पे चल रहा था। वहाँ पे कुछ लोग हमें मिले भी, रात को आवाजाही कर रहे थे, महिलाएं आवाजाही कर रही थी और कुछ पर्यटक भी हमें मिले जो दूर मेरठ या कहीं बाहर से, दिल्ली से यहाँ पे आए थे। तो उनका साफ तौर से कहना है, उनकी गाड़ी वहाँ पे खराब हो गई थी, उनका साफ तौर से कहना है कि ये किसी तरह से लग नहीं रहा है कि उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में वो मौजूद हैं। ऐसे लग रहा है कि जैसे किसी देहात में या फिर किसी दूरस्थ क्षेत्र में वो अभी मौजूद हैं और किसी तरह से ये देहरादून का राजधानी देहरादून के हालात नहीं लग रहे हैं। इसी तरह से कैलाश जी, जब हमने थोड़ा सा अंदरूनी हिस्सों में रुख किया तो हमने ये एक्सेप्ट किया था कि शायद यहाँ पे हमें स्ट्रीट लाइट मिलेगी, लेकिन जब लैंसडाउन चौक पे हम पहुँचे तो वहाँ पे एक अच्छी कंपनी का खंबा हमें लगा हुआ नज़र आया, लेकिन उस पर लाइट नहीं जल रही थी। और इसी तरह से जब हम घंटाघर पे पहुँचे तो वहाँ पर भी 6 लाइट लगी हुई है, स्ट्रीट लाइट एक बड़ा खंबा लगा हुआ है, 6 लाइटें उस पर लगी हुई है, लेकिन सब की सब बंद थी, खराब थी। जब स्थानीय लोगों से हमने पूछा तो उन्होंने कहा था कि जब नेताजी यहाँ पे उद्घाटन करने आए थे तभी वो लाइट जली थी, उसके बाद आज तक नहीं जली है। इसी तरह के कैलाश जी, हम देख सकते हैं कि पूरे शहर में यही हालात है, बस फ़र्क वहाँ नज़र आता है कि विज्ञापनों में लाइट चमचमाती है, विज्ञापनों में लाइट दिखती है, लेकिन विज्ञापनों से थोड़ा सा ऊपर अगर हम स्ट्रीट लाइट देखें तो वहाँ पे कोई स्ट्रीट लाइट या फिर वहाँ पे किसी तरह की रोशनी नज़र नहीं आती है। जी कैलाश। धीरज, नगर निगम में आपकी बात हुई मेयर से, मेयर का क्या कुछ कहना था इस पूरे मामले को लेकर? बिल्कुल, देखिए कैलाश जी,
क्योंकि एमडीडीए खंबे पर जो है एमडीडीए लिखा था, तो हमने सबसे पहले रुक किया एमडीडीए का, उनसे जानकारी लेनी चाहिए कि आखिर खंबा जब एमडीडीए ने लगाया है तो इस पे विद्युत देने की, इस पे बिजली देने की जिम्मेदारी किसकी बनती है। तो एमडीडीए के ऑफिस में जब हम पहुंचे तो उनका साफ तौर से कहना था कि विज्ञापन को लेकर कुछ विवाद था, निगम ने अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया है सभी जो भी स्ट्रीट लाइट हैं यहाँ पे, और ये निगम की जिम्मेदारी बनती है। और जब हम नगर निगम पहुंचे, विनोद चमोली जी से हमने बातचीत करी, तो हमने अभी बाइट में भी सुना उनकी, तो उनका साफ तौर से कहना है कि अधिकांश हिस्सा एमडीडीए के पास है, कुछ उनके पास है, कुछ नहीं करा पा रहे हैं, कुछ टाइमर खराब हैं। तो इस तरह के तमाम जो उन्होंने रखे अपने सामने, हमारे सामने जो उन्होंने दावे किए और जो हमारे सामने उन्होंने बात रखी, तो वो कहीं भी हजम होने वाली नहीं। और इसका हम परिणाम जो है हम देख सकते हैं। अभी भी अगर हम शाम का वक्त है, अभी हम अगर शहर में निकले, कहीं भी हमें देहरादून जो है जगमगाता हुआ या फिर देहरादून की सड़कों पर रोशनी नजर नहीं आती है। लेकिन जब विज्ञापन कोई देखेंगे, सरकार का कोई विज्ञापन निकल कर आता है या फिर किसी भी प्राइवेट का अगर हम कोई विज्ञापन देखें, तो उसमें देहरादून जगमगाता हुआ नजर आता है। लेकिन इसका जो धरातल पर अगर हम देखें तो कैलाश जी, हमने भी इतनी उम्मीद नहीं करी थी। हमें एक दो जगह का इनपुट पता था कि यहाँ पे लाइट नहीं है, लेकिन जब हमने रुख किया पूरे शहर का, तो जो तस्वीर निकलकर सामने आई वो काफी चिंताजनक थी। बिल्कुल चिंताजनक भी तस्वीरें हैं धीरज। यहाँ पर अगर प्रशासन की बात करें, प्रशासन साफ तौर पर कहता है कि लोगों को सुरक्षा दी जाएगी, जो एक्सीडेंट्स होते हैं, एक्सीडेंट्स को रोकने की पुरजोर कोशिश की जाएगी, लेकिन उसके बावजूद भी ऐसी तस्वीर नहीं दिखती। बिल्कुल कैलाश जी, अभी हमने देखा जब सचिवालय में बैठक ली थी, मुख्यमंत्री जी ने सभी एनएच के अधिकारियों को बुलाया था और जिला अधिकारियों को बुलाया था और साफ दिशा निर्देश दिए थे कि फ्लाईओवर बन रहा है या फिर किसी तरह का कोई निर्माण कार्य चल रहा है, तो वहाँ पे अगर कोई एक्सीडेंट होता है, कोई दुर्घटना अगर वहाँ पे घटती है, उसका जिम्मेदार जो है सभी विभाग हैं, जो भी संबंधित विभाग। चलिए धीरज, आप हमारे साथ बने रहिए। हल्द्वानी की ओर रुख करते हैं। हल्द्वानी में भी कुछ ऐसा ही तस्वीर देखने को मिलती है कि हल्द्वानी में लाइटें तो लगी, लेकिन लाइटों पर किसी तरह का कोई कनेक्शन नहीं लिया गया। और जिन्होंने आरटीआई लगाई, गुरविंदर चड्ढा जी, वो हमारे साथ हैं। गुरविंदर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका चैनल 24/7 में। और बड़ा सुनकर और जानकर ये ताज्जुब हो रहा है कि लाइट के खंबे तो लगा दिए गए हैं, लेकिन कनेक्शन नहीं हुए हैं। सर, हमारी जो उत्तराखंड की जनता है, हम मतलब हमारी जितनी गाड़ी कमाई है, जो हम टैक्स के मार्फत सरकार को दे रहे हैं जी, सरकार उसको बर्बाद कर रही है। और आज हल्द्वानी की स्थिति है कि मेन जो हल्द्वानी का शहर है, इसके अंदर हजारों लाइट्स लगा दी गई हैं, बड़ी बड़ी हाई स्ट्रीट लाइट, और जब से लगी है आज 100 दिन से ऊपर हो चुके हैं, एक भी लाइट रोशन नहीं हुई है। केवल इलेक्शन का गेम था, इलेक्शन के टाइम पे 2 दिन जलाई गई है जनरेटर से या किसी और जरिए से, और करोड़ों रुपए इनमें लागत आई। और सबसे बड़ी बात है, इंडियन इतनी अच्छी अच्छी कंपनी आ गई है हमारी लाइट्स की, वो इस्तेमाल ना करके चाइना की 3rd क्वालिटी की लाइट लगा रखी है, जिनकी कोई गारंटी नहीं है, कोई भरोसा नहीं है। और इन लाइट के न होने से रात को पूरा शहर अंधकार में डूब जा रहा है। जो साइकिल सवार हैं या और जो पैदल चलने वाले लोग हैं, वो चोटिल हो रहे हैं, एक्सीडेंट हो रहे हैं। उसका कौन जिम्मेदार है? उसके लिए जिला प्रशासन जिम्मेदार है या हमारी सरकार जिम्मेदार है? कोई सुनने वाला नहीं है। इस सबको लेके मैंने जानकारी को उत्तराखंड मानवाधिकार आयोग में इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है कि ये मानवाधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, लाइट्स होने के बावजूद नहीं जलाई जा रही है, हमारे पैसे की बर्बादी हुई है, इन पर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। जी चड्ढा साहब, क्या नगर निगम में बातचीत हुई आपकी? क्या उनका कहना है? नगर निगम और बिजली विभाग और पीडब्ल्यूडी, इन तीनों चारों से बात हुई है। सब अधिकारी एक अपनी जिम्मेदारी दूसरे पे डाल रहा है, दूसरा तीसरे पे डाल रहा है। मतलब ये रस्सा कस्सी का गेम हो रहा है, चोरी छुपका हो रहा है, तू भाग, तू चोर मैं सिपाही, तू चोर मैं सिपाही वाला गेम हो रहा है। और जनता हल्द्वानी की बेवकूफ बनी है। और इस वक्त पर्यटक सीजन चरम पे है, देश विदेश से यहाँ टूरिस्ट आ रहे हैं, वो अंधेरे से गुजर रहे हैं और हल्द्वानी की प्रतिष्ठा जो है साथ में लगी हुई है। जी चड्ढा साहब, देहरादून का भी यही हाल है, हल्द्वानी का भी यही हाल है। आपको लगता है कि एक और हम कहते हैं कि महिलाओं को सुरक्षा हम देंगे, जो एक्सीडेंट्स हो रहे हैं एक्सीडेंट्सों में कमी आएगी, लेकिन लगता नहीं कि लाइट अगर नहीं है तो महिलाएं आज असुरक्षित अपने आप को महसूस कर रही हैं, साथ ही जो एक्सीडेंट्स की तादाद है वो लगातार बढ़ रही है। कह रहे हैं इस वक्त से शाम को हल्द्वानी में भी चेन स्नैचिंग की वारदातें बहुत बढ़ गई हैं, जिसका मेन कारण है कि प्रॉपर लाइट ना होना। प्रॉपर लाइट ना होना कि स्ट्रीट लाइट बनने के बाद भी बंद पड़ी है जी। तो ये कहीं ना कहीं इसके लिए सुरक्षा एजेंसियां और हमारी सरकार जिम्मेदार है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए आपका। विदेश कुमार गुप्ता जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। गुप्ता साहब, स्वागत है आपका चैनल 24/7 में। और एक सवाल खड़ा होता है, चाहे मैं राजधानी देहरादून की बात करूं या फिर हल्द्वानी की मैं बात करूं, दोनों ही जगह स्ट्रीट लाइट्स तो लग गई हैं पूरे शहरों में, लेकिन हल्द्वानी में कनेक्शन नहीं ले रहा बिजली विभाग,
वहीं अगर हम बात करें देहरादून की, तो देहरादून में विज्ञापन के जो बैनर्स होते हैं वो तो जलते हैं, लेकिन स्ट्रीट लाइटें नहीं जलती, जिससे लगातार हादसे होते हैं और महिलाएं अपने आप को असुरक्षित महसूस करती हैं। जी गुप्ता जी, आपकी प्रतिक्रिया मैं जानना चाहूंगा। मैं ये कहना चाहता हूँ, सबसे बड़ी तो एक प्रश्न इस बात पर लगता है कि ठीक चुनाव से पहले जी 3 दिन किस नियम के तहत किस विभाग ने वो स्ट्रीट लाइटें जला दी जिनके कारण से आज ये सवाल खड़े हो रहे हैं जी, और कैसे जल गई, क्योंकि एक विभागीय प्रक्रिया है। एक विभाग लाइट लगाता है, उसके बाद उसको देता है नो ऑब्जेक्शन लेकर के, और तो उसके बाद उस विभाग द्वारा संचालित किया जाता है जी। तो इसमें सरकार का भी, निगम का भी, पीडब्ल्यूडी का भी और बिजली विभाग का भी, चारों का ये समुच्चय ये प्रयास है कि ये लाइटें जले। लाइटें जलनी चाहिए, मैं इस बात पर बिल्कुल सहमत हूँ कि जब ये बन चुका है, लाइटें प्रयोग में जल चुकी हैं, तो जलनी चाहिए। लेकिन चूंकि इसमें कई विभागों का इन्वॉल्वमेंट है और जैसे अभी ये बात आपके चैनल पर भी दिखाई जा रही थी कि इसमें कौन सा विभाग इसके लिए उत्तरदायित्व है, कौन अधिकारी उत्तरदायित्व है जो करें, परंतु सरकार की जिम्मेवारी है, निगम की जिम्मेवारी है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जल्दी से जल्दी इस मामले में ये स्ट्रीट लाइट जले, इसके लिए प्रयास नगर निगम भी कर रहा है, शासन के स्तर पर भी बातचीत चल रही है और अधिकारियों से बातचीत हो रही है। लेकिन ये केवल लाइटों के कारण भी, ये विषय केवल लाइटों का नहीं है कि दोनों चीज दो विषय, स्ट्रीट लाइट और विद्युत की आपूर्ति। इस समय जब गर्मी का सीजन चलता है तो सामान्यतः डिमांड बहुत बढ़ जाती है और सप्लाई उतनी मिल नहीं पाती। इसके कारण से भी कई बार कुछ समस्या होती है कि पीक आवर्स में लाइट कुछ कट करनी पड़ती है। कभी कभी विकास कार्यों के लिए, जैसे इस समय रोड चौड़ीकरण का काम चल रहा है, तो पेड़ काटने के लिए ब्रेक डाउन लेने पड़ रहे हैं। तो कुछ इस प्रकार की समस्याएं हैं जो एक दूसरे से जुड़ी हुई है और शासन इन सबको हल करने का पूरा प्रयत्न कर रहा है। और मुझे लगता है कि आपके चैनल में आज इस महत्वपूर्ण विषय को उठाया गया है, तो निश्चित रूप से अब बहुत जल्दी इन समस्याओं को ठीक कर लिया जाएगा और बहुत जल्दी इस मामले में जो दिखाई दे रहा है, हल्द्वानी शहर बदला हुआ नजर आएगा। निगम भी प्रयत्नशील है, शासन भी प्रयत्नशील है, विभागों को भी कहा जा रहा है। चलिए गुप्ता साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। मिश्रा साहब, के मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ चुके नगर मजिस्ट्रेट हैं। मिश्रा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका HNN 24/7 में। और जो विषय मैं आपके संज्ञान में ला रहा हूं वो लाइटों का विषय है। स्ट्रीट लाइटें लग चुकी हैं हल्द्वानी शहर में भी, लेकिन कनेक्शन अभी तक नहीं हो पाए हैं। हर विभाग एक दूसरे पर अपना ठीकरा फोड़ रहा है, जिससे एक्सीडेंट्स के चांसेस ज्यादा बढ़ते हैं रातों में। साथ ही जो महिलाएं हैं, महिलाएं अपने आप को असुरक्षित महसूस करती हैं। मिश्रा साहब, मिश्रा जी, मेरी आवाज मिल पा रही है आपको? मैं सुन रहा हूँ। जी, मैं आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहूंगा। देखिए, ऐसा है जी, मुझे नहीं मालूम विभाग टाल रहा है, इसमें कहीं टालने की बात नहीं है। एक संस्था कार्यदायी है, पीडब्ल्यूडी विभाग है जिनकी रोड जिन पे बन रहा है, निगम को हैंडओवर होना है और ये क्या कहते हैं बिजली विभाग है जिन्हें जो लाइटों का कनेक्शन देता है। ये चारों प्रयत्नशील हैं और हम लोगों ने उसमें एक कमेटी भी बना रखी है, उसका इंस्पेक्शन कर लें। जो एक प्रक्रिया होती है कि कोई भी परियोजना है, कोई भी रोड है, चाहे स्ट्रीट लाइट हो या कुछ भी हो, उसे हम हैंडओवर देख के हैंडओवर कर लेंगे और वो प्रक्रिया विचाराधीन है, गतिमान है। जी मिश्रा साहब, लगभग कोई समय सीमा आप देखेंगे वो हैंडओवर हो जाएगी। हाँ, कोई समय सीमा तय होगी आपके द्वारा? नहीं, इसमें समय सीमा जैसे मिनट घंटे में नहीं होता है ना जनाब। ये हमने कमेटी बना ली है और अगले बृहस्पतिवार को हमने इसकी मीटिंग बुलाई है और हम लोग अपना वेरिफिकेशन कर लेंगे। वेरिफिकेशन में कुछ वक्त लगता है और वो वक्त उस दिन तय हो जाएगा, हम उसे हैंडओवर कर लेंगे और कहीं कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल, जिलाधिकारी महोदय ने सभी संबंधित को निर्देश भी जारी किए हैं और हम लोग उसकी तरफ कार्रवाई कर रहे हैं। चलिए, बिल्कुल आप कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन आपने बृहस्पतिवार को आपने मीटिंग बुलाई है, कोई समय सीमा उसके बावजूद तो कोई निर्धारित होगी कि लगभग 1 महीना लगेगा या 1.5 महीने का समय लगेगा? मीटिंग बुलाई है, महीने की जरूरत ही नहीं है। चलिए, तो हम उम्मीद रखें कि तस्वीर बदलेगी हल्द्वानी की आपके द्वारा? निसंदेह बदलेगी। हम आपके चैनल माध्यम से हम सभी हल्द्वानी वासियों को भी अपील करते हैं और आप लोगों से भी कि सभी सकारात्मक पहलू पे हमारे साथ रहिए, निसंदेह बदलेगी। जी, चलिए मिश्रा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। हम उम्मीद करते हैं कि जो आपने कहा कि जरूर यहाँ पर तस्वीर बदलेगी और आश्वासन भी आपने हल्द्वानी की जनता को दिया है। धीरज से भी हम जुड़ेंगे, लेकिन आपको बता दें कि जो लोग अभी कुछ देर पहले जो बस दुर्घटनाग्रस्त हुई थी, मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इस पूरी घटना पर अपनी संवेदनाएं प्रकट की हैं। तो आपको बता दें कि कुछ देर पहले घनसाली में, माफ कीजिएगा, एक बस में सवार कुछ यात्री थे जो
उत्तरकाशी का यह पूरा मामला है, जहां पर एक बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी और मध्य प्रदेश के यात्री इस बस में सवार थे। नालू पानी के समीप यह हादसा हुआ था और मुख्यमंत्री ने इस पर अपनी संवेदना व्यक्त की है। तो आपको बता दें कि इस घटना के बाद एसडीआरएफ की टीम भी मौके पर है, पुलिस भी यहां पर मौके पर है और सीएम ने इसमें गहरा शोक व्यक्त किया है। तो आपको बता दें कि पहले यह संभावनाएं जताई जा रही थी कि 20 लोगों की मौत हुई है, लेकिन अभी किसी तरह की कोई पुष्टि नहीं हो पाई है। 4 लोगों की पुष्टि अभी प्रशासन ने की है और मुख्यमंत्री ने इसमें गहरा आघात दुख यहां पर प्रकट किया है। साथ ही हम आपको बता दें कि मौके पर अभी भी एसडीआरएफ और पुलिस प्रशासन की टीमें मौजूद हैं और जिलाधिकारी ने बैराज से पानी छोड़ने को निर्देश दे चुके हैं। तो आपको बता दें कि कुछ देर पहले ही यह बस गिरी थी। इस बस में 4 लोगों की मरने की पुष्टि हो चुकी है। हालांकि कयास 20 लोगों की बताए जा रहे थे, लेकिन जिलाधिकारी ने तत्काल प्रभाव से पानी को रोकने के निर्देश दे दिए हैं, जिसके बाद रेस्क्यू टीम को कोई दिक्कत न हो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रेस्क्यू किया जा सके। तस्वीरें आप देख सकते हैं, मौके की ये तस्वीरें हैं जहां पर एसडीआरएफ की टीम, तुरंत दमकल की टीम भी मौके पर पहुंच चुकी थी। मध्य प्रदेश के तमाम यात्री बताए जा रहे हैं जो धामों की यात्रा पर उत्तराखंड पहुंचे थे। तो लगातार हादसे प्रदेश में हो रहे हैं, 4 धाम यात्रा भी चल रही है और हम आने वाले यात्रियों से अपील करते हैं कि वो आएँ तो कृपया गाड़ियों को सावधानी पूर्वक चलाएं ताकि कोई भी हादसा दोबारा ना होने पाए। सावधानी से गाड़ी चलाएं अपनी। वहीं जो हमने अपनी पेशकश में आपको दिखाया अंधेरे में राजधानी, उम्मीद हम करते हैं कि नगर निगम और एमडीडीए द्वारा कोलैबोरेशन होगा और राजधानी मुक्त होगी अंधेरे से। साथ ही हल्द्वानी में जिस तरीके से नगर मजिस्ट्रेट ने हमको आश्वासन दिया है कि अगली जो बैठक होगी, अगली बैठक में कोशिश की जाएगी कि हल्द्वानी की तस्वीर भी बदल सके। इस पेशकश में इतना ही। और धीरज हमारे साथ जुड़े, धीरज का बहुत बहुत शुक्रिया। बाकी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। एक नजर हेडलाइंस पर। हल्द्वानी पर जीरो टॉलरेंस के वादे पर कायम है राज्य सरकार। केंद्र की चिट्ठी की परवाह किए बगैर सीएम ने किया ऐलान, NH 74 घोटाले मामले की जांच सीबीआई से ही कराएंगे। देहरादून में बेल्जियम के एम्बेसडर से मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत ने की मुलाकात। राज्य में निवेश पर हुई चर्चा, बैठक में कई आला अधिकारी रहे मौजूद। देहरादून के नेशविला रोड स्थित कुमार स्टोर पर ईडी ने मारा छापा। टैक्स चोरी और आय से अधिक संपत्ति के मामले में हुई छापेमारी। दस्तावेज खंगालने में जुटे ईडी के अधिकारी। कर्णप्रयाग में शराब के विरोध में महिलाओं का धरना 27वें दिन भी जारी। नाराज महिलाओं ने तहसील में किया प्रदर्शन, कहा डबल इंजन की सरकार जन विरोधी। और श्रीनगर से हेमकुंड साहिब के लिए पहला जत्था हुआ रवाना। दल में शामिल 500 श्रद्धालु। कपाट खुलने के पहले दिन 5000 श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद।